हेलो दोस्तों, वेलकम टू द लेमैन वे, जहाँ पे हम यूपीएससी प्रिपरेशन से रिलेटेड आपके की कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। और दोस्तों, हमारा मकसद ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुँचा पाएँ, ताकि वो लोग जिनके पास रिसोर्सेज की कमी है वो भी आगे बढ़ें और इस देश में कुछ अच्छा करें। और आप भी हमारे साथ हमारी जर्नी में जुड़ सकते हैं इस वीडियो को लाइक करके, शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब करके। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचाइए ताकि हम मिल के कुछ डिफरेंस क्रिएट कर पाएँ। और अगर आपको कोई भी हेल्प की ज़रूरत है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको फ्री मटेरियल और फ्री कोर्सेज जाके हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे www.thelaymanway.com, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी मिल जाएंगे, जहाँ पे हम डेली एमसीक्यूज़ और डेली मोटिवेशन लेके आते हैं ताकि आपकी मदद हम कर सकें यूपीएससी को क्लियर करने में। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द कोर्स। तो चलिए आगे अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। आज लेक्चर 2 स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने पीएनसी को देखा था, है ना, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन हमने समझे थे कि कैसे कॉम्बिनेशन हम करते हैं और कैसे परम्यूटेशन हम करते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। आप इसके बाद क्या करना कि पीएनसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आप खुद से भी प्रैक्टिस करना। ऑल्दो हम वर्कशीट्स बना रहे हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं जल्दी आ जाए, है ना। बट उससे पहले अगर आपके पास टाइम है तो यू कैन ऑल्सो डेडिकेट दैट टाइम, 5 to 6 क्वेश्चन आप उसके कर लेना, है ना। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। क्या क्वेश्चन है ये? एवरेजेस के ऊपर क्वेश्चन है। तो लेट्स पॉज द वीडियो। आप पॉज करिए वीडियो को और अपने आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, है ना। चलिए, क्या बोल रहा है? इन अ क्लास देर आर 3 ग्रुप्स A, B and C। 3 ग्रुप हैं A, B, C। If one student from group A and 2 students from group B are shifted to group C, then what happens to the average weight of the students of the class? ठीक है, एंड इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा है, इसमें कुछ नहीं लग रहा है, ये बस नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन है। बेसिक क्वेश्चन कैसे है कि जैसे मान लो इसमें वो क्या बोल रहा है, 3 ग्रुप्स हैं A, B, C। एक क्लास है जिसमें 3 ग्रुप्स हैं A, B, C। लेट्स से टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स A, B, C मिला के लेट्स से 50 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, 50 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, और 50 स्टूडेंट्स का कुछ सम होगा, हर एक स्टूडेंट का वेट होगा। मान लो पहले स्टूडेंट का वेट लेट्स से 35 kgs है, दूसरे स्टूडेंट का वेट कुछ 40 kgs है, राइट। तो ऐसे कर करके सबका वेट होगा, हम सबको प्लस करेंगे। हम प्लस को डिनोट करते हैं हम बाय सिग्मा, सिग्मा डिनोट करते हैं। ठीक है, सिग्मा 50। लेट्स से सिग्मा 50 इज द सम ऑफ ऑल दीज वेट्स ऑफ ऑल दीज 50 स्टूडेंट्स, है ना। उसको हम 50 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? हमारा एवरेज आ जाएगा। ऐसे ही तो निकलता है एवरेज, है ना। अब वो क्या बोल रहा है? देयर आर 3 ग्रुप्स A, B and C। 3 ग्रुप हैं A, B, C। टोटल मिला के सारे स्टूडेंट्स इन्हीं 3 ग्रुप में हैं, है ना। इफ वन स्टूडेंट ऑफ ग्रुप A, अगर इस एक स्टूडेंट जो ग्रुप A का है उसको हम कहाँ शिफ्ट कर दें? यहाँ C में शिफ्ट कर दें, और 2 स्टूडेंट्स ग्रुप B के C में शिफ्ट कर दें, तो एवरेज वेट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास क्या रहेगा? एवरेज वेट तो वही रहेगा ना, एवरेज वेट थोड़ी चेंज होगा। आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थोड़ी चेंज कर रहे हो। आप तो ग्रुप में अंदर आप कुछ भी कर दो, आप A में 0 कर दो, C में सारे स्टूडेंट C में कर दो, तब भी एवरेज वेट तो सिग्मा 50/50 ही रहेगा, राइट। करेक्ट। तो एवरेज क्या रहेगा? एवरेज उतना ही रहेगा, राइट। एवरेज वुड बी अनचेंज। वाई इट वुड बी अनचेंज? बिकॉज हम सिर्फ स्टूडेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं, हम टोटल सम को थोड़ी चेंज कर रहे हैं। टोटल सम वेट का तो वही रहेगा ना, करेक्ट। तो इसमें क्या कोई फॉर्मूला लगा? नहीं, इसमें क्या लगा? कॉमन सेंस, राइट। इसमें क्या लगा? कॉमन सेंस। इसको अगर आप कॉमन सेंस लगाते हो तो आपको पता चल जाता है, इट रिमेन्स द सेम, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द सम ऑफ डिजिट्स इन द नंबर 10 to the power n+1 इज 2। अगेन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n की कौन सी वैल्यू के लिए सम ऑफ द डिजिट्स इन द नंबर 10 to the power n+1 इज 2। तो ये क्या बोल रहा है? 10 to the power n+1 शुड बी इक्वल टू 2, है ना। तो 10 to the power n शुड बी इक्वल टू 1। ऐसा कब हो सकता है? ऐसा तभी हो सकता है जब n 0 हो। समझ में आ रहा है? क्योंकि 1 कब आता है? a to the power, ये आप याद रखो, a to the power 0 इज ऑलवेज 1 एंड a कैन बी एनी नेचुरल नंबर। ठीक है, a कुछ भी हो सकता है एक्सेप्ट 0। तो a कुछ भी हो सकता है, a to the power 0 इज ऑलवेज 1। ठीक है, तो ये सम जो है वो 2 कब आ सकता है? जब 10 to the power n1 आए। 10 to the power n1 कब आ सकता है? जब n 0 हो हमारा। ठीक है, समझ में आ गया? अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, फॉर n इज इक्वल टू 0 ओनली। समझ में आ गया? आगे बढ़ता है। इसमें कंसेप्ट क्या लग रहा था? इसमें कंसेप्ट ये लगा, क्या लगा इसमें कंसेप्ट? इसमें कंसेप्ट ये लगा था कि
just a minute। इसमें कंसेप्ट क्या लगा कि a टू द पावर, क्या हो रहा है यार ये, एक मिनट, इसमें कंसेप्ट क्या लगा हमारा, a टू द पावर, ओ चलो आगे बढ़ते हैं। कंसेप्ट ये लगा था कि a टू द पावर 0 जो है वो हमेशा 1 होता है ना, a टू द पावर 0 हमेशा 1 होता है, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, रेशियोज एंड प्रपोर्शन पे। करो, खुद से करो, ट्राई करो, फिर हम करते हैं इसको। क्या बोल रहा है, अ सम ऑफ 2500 इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। तो 3 जने हैं, एक्स वाई एंड जेड, 2500 रुपये हमको इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। इन 2 रेशियोज, इन द रेशियो ऑफ द है, ये 2 नहीं है, इन द रेशियो ऑफ 1/2 इज टू 3/4 इज टू 5/6, मतलब ऐसे 1/2 इज टू 3/4 इज टू 5/6। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है कि लेट से टोटल अमाउंट x है, तो इसमें से x को मिलेगा x/2, इसको मिलेगा 3/4x और इसको मिलेगा 5/6x। समझ में आ गया। मतलब अगर हमको इस रेशियो को कन्वर्ट करना है अमाउंट में, है ना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x/2, 3x/4, 5x/6, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखो, अब क्या क्या करना है हमको, ये टोटल अमाउंट जो है वो सबका मिला के कितना है, सबका मिला के 2500 है, क्योंकि हमने तो 2500 ही सबमिट किया ना, मतलब हमने 2500 तीनों में डिवाइड किया है। देखो जब भी ऐसे कोई रेशियो प्रोपोर्शन वाला क्वेश्चन आता है ना, और ऐसे दिया रहता है कि A/B/C में डिवाइडेड है, लेट्स से XYZ का इनकम A/B/C में डिवाइडेड है, तो आप ये मान लिया करो, इसको एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया करो। लेट्स से X का इनकम AN है ना, B का इनकम, बी का इनकम, सॉरी बी का बोल रहा हूँ, वाई का इनकम BN है ना, सी का इनकम, सॉरी जेड का इनकम CN है, राइट। इस टाइप से, क्योंकि देखो रेशियो क्या होता है, जब भी आप किसी दो क्वांटिटी का रेशियो लेते हो, लेट्स से आई एम टेकिंग अ रेशियो बिटवीन A इंटू एक्स बाय B इंटू एक्स, ठीक है। तो हम मेरा रेशियो क्या आएगा, मेरा रेशियो आएगा A/B, इसी को हम बोलते हैं A/B, है ना, करेक्ट। तो हम क्या करते हैं, जब भी हम रेशियो को एब्सोल्यूट नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो हम उसमें एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे कि एक्स वाई और जेड है, ये एक्स वाई जेड का जो रेशियो है, ये जो सम डिस्ट्रीब्यूट हुआ है इन तीनों में, वो किस रेशियो में डिवाइड हुआ है, 1/2 इज टू 3/4 इज टू 5/6। तो एब्सोल्यूट वैल्यू में व्हाट विल से, हम बोलेंगे कि लेट से इसको A/2 मिला, इसको 3A/4 मिला और इसको 5A/6 मिला। तो जब रेशियो लेंगे तो A कैंसिल हो जाएगा, तो रेशियो ये आ जाएगा, करेक्ट। अब ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, तो मतलब A/2 प्लस 3A/4 प्लस 5A/6 इज इक्वल टू वॉट, इज इक्वल टू 2500। वाई इट इज इक्वल टू 2500, क्योंकि ये 2500 ही तो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है भाई, है ना। मान लो 2500 में से लेट से 1000 रुपये इसको मिला था, 1000 रुपये इसको मिला था, लेट से 1000 रुपये इसको मिला था, 2000 हो गया, 500 इसको मिला था। तो ये जो 1000 और 500 है, यही ये नंबर है A/2, 3A/4, 5A/6, ठीक है। तो इन्हीं को तो ऐड करके, इन्हीं को जब हम ऐड करेंगे, इसी को जब हम ऐड करेंगे तभी तो 2500 आएगा, है ना। तो हमने ये ऐड कर दिया। अब इसको करो, कितना आएगा, इसको प्लस करो, कितना आएगा। नीचे एलसीएम लो, 2 4 6 का एलसीएम कैसे लेते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, फिर 2 1 ज़ा 2, फिर 3, है ना, 3 2 6 12, है ना। तो यहाँ एलसीएम कितना आ गया, 12। तो यहाँ पे आएगा 6 से, फिर क्या आएगा, 4 3 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9A, ठीक है, और फिर 6 2 ज़ा 12, तो 10A, है ना। ये तो करना ही आता होगा आई गेस, है ना, इतना तो करना आता होगा कि नीचे एलसीएम कैसे लेते हैं और फिर ये सम फ्रैक्शन को सम कैसे करते हैं, है ना। 2500, है ना। तो ये ऊपर कितना हो गया, 9 6 15 और 10 25, 25A/12, 25A/12 कितना हो गया, 2500, है ना। 25 से ये डिवाइड हो जाएगा, 100 आ जाएगा यहाँ पे, है ना। ए कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा 1200, ठीक है। अब ये पूछ क्या रहा है, ए आ गया मेरा 1200, ठीक है, ए मेरा आ गया 1200, तो एक्स कितना था, एक्स A/2 था, वाई कितना था, वाई 3A/4 था, है ना, और जेड कितना था, जेड था 5A/6, है ना, और ए है 1200, तो एक्स कितना हुआ, एक्स हो गया 600, 1200/2, ये कितना हुआ 3/4 इंटू 1200, कितना हुआ ये 900, है ना। उसके बाद ये कितना हुआ 5/6 इंटू 1200, कितना हुआ ये 6000, है ना। अभी क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम शेयर एंड द मिनिमम शेयर। तो मैक्सिमम शेयर कितना है 1000 है, मिनिमम शेयर कितना है 600 है, डिफरेंस कितना हुआ 400। तो आंसर क्या हो गया, सी हो गया, ठीक है।
इसमें ये ध्यान रखना कि ए की वैल्यू निकालने के बाद भूल मत जाना ये स्टेप करना एक्स वाई जेड, है ना। बाकी तो सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। कभी भी कोई भी चीज़ रेशियो में आती है A/B/C, उसको हमेशा आप एब्सोल्यूट वैल्यू में कन्वर्ट कर लिया करो। एब्सोल्यूट वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करोगे? AX BX CX, कोई भी एक कांस्टेंट x से मल्टीप्लाई कर दिया करो। और फिर हमको क्या करना रहता है? फिर हमको इस x का वैल्यू निकालना रहता है। जैसे ही x का वैल्यू आ जाता है फिर हम AX निकाल लेते हैं सेपरेटली, फिर हम BX निकाल लेते हैं सेपरेटली, और फिर हम CX निकाल लेते हैं सेपरेटली, है ना। तो यही प्रोसीजर रहता है जितने भी रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। रेशियो को पहले एब्सोल्यूट वैल्यू में कन्वर्ट करो। कैसे करोगे? AX BX CX, फिर हमको यहाँ से क्या निकालना है? फिर हमको x की वैल्यू निकालनी है। जैसे ही x की वैल्यू आ गई फिर हमको AX BX और CX की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। और फिर वहाँ से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो दिस इज हाउ यू सॉल्व रेशियो एंड प्रोपोर्शंस के क्वेश्चंस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, अरे ये लॉजिकल क्वेश्चन है। अब इसके आप पॉज करो, देखो कैसे करते हैं, करोगे आप इसको, और हम डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? व्हाट इज अ रिमाइंडर व्हेन 51 इंटू 27 इंटू 35 इंटू 62 इंटू 75 इज डिवाइडेड बाई 100, ठीक है, ये पूछ रहा है। अब आपका नॉर्मल, आप क्या इसको मल्टीप्लाई करते रहोगे वहाँ बैठ के? इतना टाइम थोड़ी है कि इतना इसको मल्टीप्लाई करते रहोगे। तो ये तो क्लियर हो गया कि इसको मल्टीप्लाई करके नहीं करना है ना। ये तो क्लियर हो गया। अगर आप ये मल्टीप्लाई करके कर रहे हो तो बेवकूफ़ी है ना। तो ये मल्टीप्लाई करके तो नहीं करना है। तो कैसे करेंगे, कैसे कर सकते हैं इसको? अब देखो, लेट मी टेल यू समथिंग। अब आप मैथ्स तभी समझ पाओगे जब आप ऑब्जर्वेंट रहोगे नंबर्स के साथ। इसमें क्या लिखा है? इट इज़ डिवाइडेड बाय 100। हमको इसको 100 से डिवाइड करना है। तो चलो एग्जाम्पल लेते हैं। 150 को 100 से डिवाइड करो। 150 को 100 से डिवाइड करोगे तो क्या क्या आएगा? रिमाइंडर क्या आएगा? 100। रिमाइंडर आ जाएगा 50, ठीक है। रिमाइंडर 50 आ गया। अब लेट से ये 3 डिजिट नंबर था ना, लेट से हम लेते हैं 1259। इसको हम 100 से डिवाइड करते हैं। क्या आएगा 100 से डिवाइड करने के बाद? 1 1 100, 259, है ना। फिर 2 आएगा यहाँ पे, करेक्ट। यहाँ पे 200 आ जाएगा। फिर क्या आया? 59। यहाँ पे रिमाइंडर कितना आया? 59 आया। यहाँ पे रिमाइंडर कितना आया था? 150 आया था। ऐसे ही एक और नंबर ले लेते हैं, चलो 14695 ये ले लेते हैं, ठीक है। 5 डिजिट का नंबर 100 से डिवाइड करो, कितना आएगा? लेट्स सी कितना आता है। 100 राइट, 469, फिर 4 आ जाएगा यहाँ पे, फिर क्या आ जाएगा? 400, 6 क्या आएगा यहाँ पे? 695, है ना। फिर 6 जा कर देंगे तो 600 आ जाएगा। फिर यहाँ पे आ जाएगा 95। तो आप एक चीज़ नोटिस करो कि जब ये थ्री डिजिट नंबर था और हमने 100 से इसको डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर आ रहा है 50। फिर जब हमने 4 डिजिट नंबर को 100 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आ रहा है 59। फिर जब हमने 5 डिजिट को डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आया? 95। अगर आप इन तीनों में कोई पैटर्न देखने की कोशिश करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये 50 क्या है? दिस इज द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द नंबर, ठीक है। समझ में आया? 59 क्या है? 59 इज द लास्ट 2 डिजिट ऑफ द नंबर, ठीक है। 95 क्या है? 95 इज द लास्ट 2 डिजिट ऑफ द नंबर। समझ में आ गया? तो अगर हमको इस नंबर का रिमाइंडर निकालना है, जब इस नंबर को, जब ये 51 इंटू 27 या जो भी लिखा है 35 इंटू 62 इंटू 75, इसको जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर मेरा क्या आएगा? रिमाइंडर मेरा आएगा इस प्रोडक्ट का लास्ट 2 डिजिट्स। समझ में आया? क्या आएगा? जो भी ये प्रोडक्ट आएगा उसका लास्ट 2 डिजिट्स, मतलब यूनिट्स और टेंस डिजिट, है ना, वो मेरा होगा रिमाइंडर। इतना समझ में आ गया? अब जब इतना समझ में आ गया तो हमको ये पता है कि हमको अब क्या करना है। हमको इस पूरे सम जो भी ये प्रोडक्ट है इसकी लास्ट 2 डिजिट्स निकालनी है बस। अगर हमने लास्ट 2 डिजिट्स निकाल ली तो हम रिमाइंडर निकाल लेंगे, है ना। तो कैसे निकालोगे लास्ट 2 डिजिट? अब देखो, अब इस नंबर को नोटिस करो। इस नंबर में क्या है? इस नंबर में 35 है, इस नंबर में 62 है, इस नंबर में 75 है। आपको पता है 2 इंटू 5 इज 10 ऑलवेज। अगर किसी भी नंबर में 2 और 5 है आखिरी में यूनिट्स डिजिट पे, तो हमेशा उस प्रोडक्ट के एंड में 0 तो होगा ही होगा, डेफिनेट है वो, 0 तो होगा ही होगा, ठीक है। किसी भी नंबर में अगर 2 और 5 का मल्टीपल आ रहा है तो दैट नंबर वुड एंड विद 0। ये ध्यान रखना। इसका एक और अभी कंसेप्ट बताऊंगा। दैट नंबर वुड एंड विद 0, क्योंकि 2 इंटू 5 क्या होता है? 2 इंटू 5 10 होता है, और 10 से तो मैं कुछ भी मल्टीप्लाई कर लूँ, यूनिट डिजिट थोड़ी चेंज होगा मेरा। मैं 9 मल्टीप्लाई कर लूँ, मैं 11 मल्टीप्लाई कर लूँ, मैं 12 मल्टीप्लाई कर लूँ, तो मेरा 0 चेंज नहीं होगा, 0 हमेशा आएगा नंबर के एंड में, ठीक है। तो हमको क्या पता चल गया कि यहाँ पे 2 है,
62 में 2 है, 75 में 5 है। इसका मतलब ये जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा, 0 तो आएगा ही आएगा रिमाइंडर में, ठीक है। 0 तो आना ही है यूनिट डिजिट पे, समझ में आ गया। अब ऑप्शन देखो, ऑप्शन में कौन सा एक ऑप्शन है जिसमें 0 आ रहा है, पहला ऑप्शन है, तो ये आंसर हो गया। समझ में आ रहा है। ये तो मैंने आपको बताया बहुत एक्सप्लेनेटरी तरीके से, वरना आप देख के ही इसको कर देते। आपको पता चलता है कि यार 100 से डिवीजन है, लास्ट 2 डिजिट मेरे को निकालनी है। लास्ट डिजिट मेरे को दिख गया कि 2 और 5 है, 2 और 5 है मतलब लास्ट डिजिट 0 है, इसका मतलब रिमाइंडर में 0 तो हो गई। रिमाइंडर में अगर 0 है तो कौन से ऐसे ऑप्शन है जिसमें रिमाइंडर में 0 है, ए है, तो ए ऑप्शन हो गया। 1 सेकंड का क्वेश्चन है ये, 2 सेकंड का। अब इससे रिलेटेड और भी चीज़ें हम देखते हैं। अब जैसे मैंने इसमें और एक अच्छी चीज़ पे कंसेप्ट पूछा है कि इसने 100 से डिवाइड किया है, ठीक है। लेट से मैं बोल रहा हूँ 10 से डिवीजन पे कितना आएगा, 10 से डिवीजन पे रिमाइंडर क्या आएगा, यूनिट्स डिजिट आती है हमेशा। 100 से डिवीजन करने पे क्या आता है, लास्ट 2 डिजिट्स आती हैं, है ना। अब मैं यही बोल दूँ कि 1000 से डिवीजन करने पे कितना आएगा, तो लास्ट 3 डिजिट्स जो होंगी नंबर की वो रिमाइंडर आएगा। वैसे ही अगर मैं ये 10,000 कर लूँ तो लास्ट 4 डिजिट्स वुड बी द रिमाइंडर। समझ में आ रहा है। तो एसेंशियली जो 10 की पावर होती है उतनी डिजिट्स को हम लेते हैं। जैसे मान लो आपको पूछ लिया कि कोई XYZ पूरा एक बड़ा सा नंबर दे दिया, है ना, और बोला कि अगर हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो आपको उसका बस यूनिट डिजिट निकालना है, उस प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट निकालना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 100 था, 100 इज 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर मतलब लास्ट 2 डिजिट्स, ठीक है। ये जो पावर होती है ना, उतनी ही डिजिट्स आखिरी से उतनी ही डिजिट्स रिमाइंडर होती हैं। जैसे कि 1000 क्या है, 10 टू द पावर 3 है, तो लास्ट 3 डिजिट्स वुड बी द रिमाइंडर। समझ में आ गया। वैसे ही 1 2 3 4 अगर मैं कर दूं 10 टू द पावर 4 कर दूं तो लास्ट 4 डिजिट्स वुड बी द रिमाइंडर। समझ में आ गया, लास्ट 4 डिजिट्स वुड बी द रिमाइंडर, करेक्ट। समझ में आ गया। तो ये हो गया रिमाइंडर के क्वेश्चन। आपको ऐसे करना है, आपको क्या करना है कि अगर कोई भी नंबर दिया है, जैसे जनरली 100 से ही पूछेंगे, 10 से पूछेंगे, 1000 से पूछ सकते हैं, तो आपको यूनिट डिजिट उसका निकालना है कि यूनिट डिजिट क्या होगा। 100 से ही करने पे बता रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं कि अब 5 से डिवाइड कर रहे हो तो आप यहाँ पे लिखा होता है डिवाइडेड बाय 5, तो आप बोल रहे हो अरे सर ने तो बताया था यूनिट डिजिट होता है। यूनिट डिजिट सब में नहीं होता है। जो 10 के पावर्स होते हैं ना, 10 का पावर अगर 1 है तो यूनिट डिजिट होगा रिमाइंडर। 10 का पावर अगर 2 है, जैसे 100 था, तो लास्ट 2 डिजिट्स होंगे, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये सिर्फ 10 के पावर में ही काम करता है। समझ में आ गया, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, चलो अब परसेंटेज पे क्वेश्चन। तो क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बोल रहा है इन एडल्ट पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी 40% मेन 30% वुमेन आर मैरिड, ठीक है। व्हाट परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन इज मैरिड इफ no man marries more than one woman and no woman marries more than one man and there are no widows and widowers, ठीक है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, समझ में आया कुछ क्या बोल रहा है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक सिटी की पॉपुलेशन लेट से 100% पॉपुलेशन है, ठीक है। तो उस 100% पॉपुलेशन में से कुछ मेन हैं और कुछ वुमेन हैं, ठीक है। मान लो मेन M है और वुमेन W है। कुछ मेन है और कुछ वुमेन है, तो टोटल पॉपुलेशन कितना हो जाएगा, टोटल पॉपुलेशन है मैन प्लस वुमेन, जितने मेन हैं और जितनी वुमेन है टोटल मिला के, ठीक है। अब इनमें से वो क्या बोल रहा है, इनमें से कुछ लोग मैरिड हैं, कुछ लोग मैरिड हैं, ठीक है, कुछ लोग मैरिड हैं और बाकी अनमैरिड हैं, ठीक है। कुछ मैरिड पॉपुलेशन है और कुछ अनमैरिड पॉपुलेशन है। समझ में आया, ठीक है। कुछ मैरिड पॉपुलेशन है, कुछ अनमैरिड पॉपुलेशन है। अब वो क्या कह रहा है, ये जो मैरिड पॉपुलेशन है, ठीक है, ये जो मैरिड पॉपुलेशन है, अब वो बोल रहा है कि 40% ऑफ द मेन, 40% 40/100 इंटू नंबर ऑफ मेन, हमने मेन कितना माना है M, तो इसका 40% मेन जो है, 40% ऑफ द मेन दे आर मैरिड, ठीक है। समझ में आया, ये मैरिड कैटेगरी में 40% ऑफ द मेन आर मैरिड। और क्या बोल रहा है, 30% वुमेन आर मैरिड। अब जो वुमेन है, W नंबर ऑफ अगर टोटल वुमेन है तो 30% ऑफ द वुमेन दे आर मैरिड। समझ में आया, 30% ऑफ द वुमेन दे आर मैरिड। समझ में आया, इतना समझ में आ गया। ये इतना समझना जरूरी है। टोटल पॉपुलेशन अगर 100% है तो टोटल पॉपुलेशन में कुछ लोग मेन हैं और कुछ लोग वुमेन हैं, तो टोटल पॉपुलेशन कितनी होगी, मेन प्लस वुमेन। समझ में आया। अब इनमें से ये जो टोटल पॉपुलेशन है मेन प्लस वुमेन वाली, इसमें कुछ लोग मैरिड हैं, कुछ लोग अनमैरिड हैं। तो इसने मैरिड का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है
कि जो लोग मैरिड हैं उनमें से 40% जो हैं, 40% ऑफ द मेन बेसिकली वो मैरिड हैं। तो टोटल जितने भी मेन हैं, अगर मैं टोटल मेन m मान लूँ, उसमें से 40% मेन जो हैं वो मैरिड हैं और 30% ऑफ द वुमेन मैरिड है। समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया हमको। अब ये दूसरा क्या बोल रहा है, व्हाट परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन इज मैरिड। ठीक है, ये मैरिड पॉपुलेशन कितने परसेंटेज है टोटल परसेंट का। 100% अगर टोटल है तो इसमें से कितना परसेंटेज लोग मैरिड है, हमको ये निकालना है। इफ नो मैन मैरीज मोर देन वन वुमेन, मतलब एक मैन जो है वो एक ही वुमेन से शादी करता है, 2-3 वुमेन से शादी नहीं करेगा। एक मैन एक ही वुमेन से शादी करेगा एंड नो वुमेन मैरीज मोर देन वन मैन, तो एक वुमेन एक मैन से ही शादी करेगी। समझ में आ गया? एंड देयर आर नो विडोज एंड नो विडोअर्स, कोई विडो नहीं है, मतलब मान लो किसी की शादी हुई हो और बाद में टूट गई हो शादी, या उसका हस्बैंड मर गया हो, तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। मतलब अगर शादी हुई है तो मैन और वुमेन के बीच में हुई है, एक मैन और एक वुमेन आपस में मिलके शादी कर रहे हैं, है ना। और ऐसे पेयर्स हैं बेसिकली, मैन और वुमेन ऐसे करके शादी हुई है। ठीक है, समझ में आया? तो एक बात बताओ, जब शादी होती है तो दो लोगों के बीच में शादी होती है, मैन और वुमेन के बीच में, तो जितने मैन होंगे उतनी वुमेन भी मैरिड होंगी। अगर मैं बोलूं कि अगर एक मैन की शादी एक वुमेन से हो रही है ना, तो जितने परसेंटेज ऑफ मेन मैरिड हैं, मतलब जितने टोटल मेन मैरिड हैं, है ना, उतनी टोटल वुमेन भी मैरिड होंगी, है ना, क्योंकि पॉपुलेशन में सिर्फ मैन प्लस वुमेन है ना। तो जितने टोटल मैन मैरिड हैं दैट वुड बी मैरिड टू टोटल वुमेन, है ना। एक मैन एक वुमेन से शादी कर रहा है, यही तो दिया हुआ कंडीशन कि एक मैन एक वुमेन से शादी कर रहा है और एक वुमेन एक मैन से शादी कर रही है। मल्टीपल पॉलीगैमी और वो सब नहीं हो रहा है ना। तो अभी हमें क्या पता चल गया कि जितने परसेंटेज ऑफ मेन मैरिड हैं, जो भी एब्सोल्यूट नंबर होगा इसका 40% ऑफ द मैन, दैट शुड बी इक्वल टू व्हाट, दैट शुड बी इक्वल टू 30% ऑफ द वुमेन, है ना। अगर 40% ऑफ द मेन, लेट से 5 मेन आ रहा है, तो वुमेन, ये 5 मेन 5 वुमेन से ही शादी करेंगे, 6 से नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो 30% ऑफ द वुमेन है दैट शुड ऑल्सो बी इक्वल टू 5। ठीक है, समझ में आया? तो इससे हमको क्या पता चल गया, इससे हमको एक चीज पता चल गई कि 40% ऑफ द मेन, जो 40% ऑफ द मेन है ये लोग मैरिड है, और 30% ऑफ द वुमेन जो है वो मैरिड है ना। तो ये दोनों बराबर होना चाहिए, क्योंकि एक मैन एक सिर्फ वुमेन से ही शादी कर रहा है, राइट। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो इससे कंडीशन आ जाएगी, एक इक्वेशन आ जाएगी, दैट इज 4m इज इक्वल टू 3 वुमेन। इसको आपको ऐसे ब्रैकेट में कर देना है, 4m इज इक्वल टू 3 वुमेन। अब वो क्या पूछ रहा है, व्हाट परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन इज मैरिड, कितने लोग मैरिड हैं। तो कितने लोग मैरिड थे भाई, कितने लोग मैरिड हैं, मैरिड कितने लोग हैं, 40% ऑफ द मेन मैरिड है ना, और इसके साथ साथ 30% ऑफ द वुमेन मैरिड है ना। वुमेन भी तो होंगी, टोटल पॉपुलेशन में से मेन और वुमेन, कितने मेन और वुमेन मैरिड हैं वो हमें टोटल निकालना है। तो कितना आएगा ये आ गया हमारा 40% ऑफ द मेन और 30% ऑफ वुमेन, दोनों को प्लस करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि टोटल पॉपुलेशन में से कितने लोग मैरिड हैं। तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 4m प्लस 3 वुमेन डिवाइड बाय 10, है ना। 10 क्यों, क्योंकि यहाँ से ये आप काट दो, 0 0 काट दो, है ना, यहाँ से काट दिया आपने। तो 4 men प्लस 3 वुमेन बाय 10। अब हमको पता है कि 4 टाइम्स m वॉज इक्वल टू 3 टाइम्स वुमेन, हमने पीछे रिलेशन निकाला था, है ना। तो अब हम इसको किसी एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 4m प्लस 3 वुमेन को हम लिख देते हैं 4m, है ना। तो 4m प्लस 4m डिवाइडेड बाय 10 कितना हो गया, 8m डिवाइडेड बाय 10। तो ये हो गए मैरिड लोग, जो कि मैरिड है। ठीक है, ये हो गए मैरिड लोग। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको इसका परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, जितने लोग मैरिड हैं, कितने लोग मैरिड हैं, 8m बाय 10 डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन कितना है, m प्लस w, मैन प्लस वुमेन, जितने मैन हैं और वुमेन है दोनों को जब प्लस करोगे तो टोटल पॉपुलेशन आएगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, इंटू 100, ये हो जाएगी परसेंटेज। तो चलो निकाल देते हैं। तो कितना आया, 8m बाय 10 डिवाइडेड बाय मैन प्लस वुमेन, ठीक है, इंटू 100। दिस इज द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन दैट इज मैरिड। ठीक है, इसको हम निकालते हैं। अब हमको ये रिलेशन पता है, 4m इज इक्वल टू 3w, ये तो हमको पता ही है। तो सिंपल हो जाएगा 8m बाय 10 डिवाइडेड बाय ये जो वुमेन है इसकी जगह हम मैन लिख देंगे। तो यहाँ से अगर हम वुमेन को मैन के टर्म्स में लिखूँ अगर मैं, तो क्या आएगा, 4m बाय 3, है ना। तो मैन प्लस 4m बाय 3 इंटू 100, ठीक है।
कितना आएगा ये 8m/10 डिवाइडेड बाय 7m/3 इंटू 100। तो ये 10 जो है वो यहाँ से चला गया, ठीक है। इसको कैलकुलेट करते हैं कितना आता है, लेट्स कैलकुलेट दिस। 8m इंटू 3 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 7m, है ना, यही तो हुआ। यहाँ पे 10 था, यहाँ 10 इससे कैंसिल हो गया, 10 10 100, ये 3 ऊपर चला गया और ये नीचे आया, तो m कट गया यहाँ से। कितना आया 240/7। 240/7 कितना होता है 240/7? 7 3 21 और 30 आएगा, 7 4 28, देन 20 आएगा, 7 2 14, 60 आएगा, 7 8 56, है ना। 34.28 आएगा बेसिकली। 34.28 इज 34 2/7, है ना, यही तो होता है 34.28। तो आंसर क्या हो गया सी। समझ में आ गया, 34 2/7, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम LCM एंड SCF के क्वेश्चंस की। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन ये बोला है, लास्ट क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं, है ना। तो ये वाला कंसेप्ट भी समझ में आ जाएगा, LCM और SCF वाला। क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज द लीस्ट 4 डिजिट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 3 4 5 एंड 6 लीव्स अ रिमाइंडर 2 इन ईच केस, ठीक है। तो देखो इसके दो मेथड है करने के। एक तो आप एक्चुअल मेथड से जाओ कि भाई एक्चुअली में मैथ्स कैसे सॉल्व करते हैं, दूसरा ऑप्शन को चेक करो। अब देखो अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ, अगर मैं 3 से 1012 को डिवाइड करता हूँ तो कितना आएगा, 3 3 9, 10 में से 9 या 1 11, 3 3 9 अगेन, 11 में से 2 20, 3 7 21, 21 तो रिमाइंडर कितना आया 1 आया। तो पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता क्योंकि रिमाइंडर तो हमको 2 चाहिए। दूसरा ऑप्शन में क्या है, 3 3 9, 10 में से 9 या 1, 3 4 12, इसमें रिमाइंडर 2 आ जाएगा, ठीक है। इसमें देखते हैं 1 1 2 2 में, 1 1 2 2 में डिवाइड करो आप 3 से, क्या आएगा 3 3 9, 11 में से 9 या 2, 3 7 21, 1 आया, 12, 3 4 12, तो ये तो डिविजिबल है, इसमें रिमाइंडर 0 आएगा, तो ये भी हट गया। इसमें रिमाइंडर 2 आ रहा है, ये हट चुका है, ये हट चुका है, और ये वाला देख लेते हैं। इसको 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 3 4 12, है ना, 3 4 12, फिर 2 आएगा तो वो 0 हो जाएगा, फिर 22 आ जाएगा, तो 3 7 21, इसमें रिमाइंडर आ जाएगा 1, तो ये भी चला गया। अब आपने ऑप्शन चेक किया तो आपको पता चल गया कि ए भी चला गया, सी भी चला गया और डी भी चला गया, तो आंसर क्या हो गया, आंसर बी हो गया। दिमाग लगाने की ज़रूरत थी नहीं थी, बट अब हम दिमाग लगाते हैं इसमें। अब हम दिमाग लगाते हैं और देखते हैं कैसे करते हैं। ये मैंने आपको इसलिए बताया है क्योंकि वहाँ जब एग्जाम होता है ना, तो कभी कभार आपको एक्चुअल मेथड क्लिक नहीं करता है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ऑप्शन देखो, ऑप्शन से चेक करो और आंसर मारो, ठीक है। यूपीएससी भी यही चाहता है आपसे करवाना, तो ऐसे मारो। अब एक्चुअल मेथड देखते हैं कि ये क्वेश्चन किस कंसेप्ट पे बेस्ड था। द क्वेश्चन वॉज ऑन LCM एंड HCF। अभी क्या बोल रहा है कि व्हाट इज अ लीस्ट 4 डिजिट नंबर, तो ऐसा कोई 4 डिजिट नंबर आपको बताना है, 1 2 3 4, ऐसा कोई 4 डिजिट नंबर बताना है जिसको हम 3 से डिवाइड करें, 4 से डिवाइड करें, 5 से डिवाइड करें और 6 से डिवाइड करें, सब में रिमाइंडर 2 ही आना चाहिए। समझ में आ रहा है, सब में रिमाइंडर 2 ही आना चाहिए। तो हम इसको 2 पार्ट में लेते हैं। पहले हम इसको हटा देते हैं, रिमाइंडर वाले पार्ट को हटा देते हैं। हम रिमाइंडर वाले पार्ट को हटा देते हैं, हम नॉर्मल बात करते हैं। नॉर्मल हम 3 से बात करते हैं। लेट्स से 3 है, 4 है, 5 है और 6 है, ठीक है। ये 4 नंबर दिए हुए हैं। अब हमको कोई ऐसा नंबर निकालना है जो 3 से डिवाइड, जिसको हम 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 2 है। हम क्या कर रहे हैं, हम रिमाइंडर को हटा दे रहे हैं। लेट्स फाइंड अ नंबर जो 3 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, फिर 5 से भी डिविजिबल है और 6 से भी डिविजिबल है। कोई रिमाइंडर नहीं आ रहा। 3 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है और 6 से भी डिविजिबल है। बट हमको वो लीस्ट फाइंड करना है, ठीक है। लीस्ट, ये इंपॉर्टेंट है। हमको वो लीस्ट होना चाहिए, सबसे कम ऐसा नंबर होना चाहिए जो 3 से भी डिविजिबल हो, 4 से भी डिविजिबल हो, 5 से भी डिविजिबल हो और 6 से भी डिविजिबल हो। तो कैसे हो सकता है ऐसा? देखो ऐसा कैसे हो सकता है। पहली बात तो अगर ये नंबर डिविजिबल है तो 3 का कोई मल्टीपल होगा। अगर 3 से कोई नंबर डिविजिबल है तो वो 3 का मल्टीपल होगा। लेट्स से n1 इज अ मल्टीपल, ठीक है। 4 से डिविजिबल है तो क्या होगा, 4 से डिविजिबल है तो 4 का मल्टीपल होगा। 5 से डिविजिबल है तो 5 का भी मल्टीपल होना चाहिए और 6 से डिविजिबल है तो 6 का भी मल्टीपल होना चाहिए। और ये सारे जो नंबर हैं मल्टीप्लाई करके
मतलब मल्टीप्लाई करके, मतलब ये 4 इंटू दिस, 3 इंटू दैट, 5 इंटू एन 3, 6 इंटू एन 4, ये सारा कोई एक ही नंबर होगा n। समझ में आ रहा है? ऐसा नंबर हमको निकालना है जो 3 का भी मल्टीपल हो, 4 का भी मल्टीपल हो, 5 का भी मल्टीपल हो और 6 का भी मल्टीपल हो। और क्या होना चाहिए? वो लीस्ट नंबर होना चाहिए, लीस्ट होना चाहिए। तो ऐसा कब हो सकता है? ऐसा तभी हो सकता है जब वो इनका एक लीस्ट कॉमन फैक्टर हो। समझ में आ रहा है? लीस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? ये n। इस केस में अगर मैं एक ऐसा नंबर निकाल रहा हूँ जो लीस्ट ऐसा नंबर है जो इनका मल्टीपल है, तो दैट इज द एलसीएम। लीस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? व्हाट इज लीस्ट कॉमन फैक्टर? लीस्ट कॉमन फैक्टर होता है कि कौन सा ऐसा लीस्ट नंबर है जो इसका भी मल्टीपल हो, इसका भी मल्टीपल हो, इसका भी मल्टीपल हो और इसका भी मल्टीपल हो। लेट्स अंडरस्टैंड वंस मोर। अभी हमने जब पीछे फ्रैक्शन किया था, जब हम पीछे ये कर रहे थे a/2 और a/4 और a/6, तो हमने कहा था इसको ऐड कैसे करते हैं? इसको ऐड हम ऐसे करते हैं ना कि 2, 4 और 6 इसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम कैसे निकालते हो? 2, 4, 6। हम लोग बचपन में तो ऐसे निकालते थे 2, 4, 6। हम इसको ऐसे करते थे 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6। फिर सबसे छोटे नंबर से पहले हम स्टार्ट करते थे इसको डिवाइड करना। तो 2 से स्टार्ट किया, फिर 2 से डिविजिबल हो रहा है, 2 से किया, फिर 3 से किया। तो एलसीएम कितना आया? एलसीएम 2 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 3, 12 आया। ठीक है, तो एलसीएम क्या आया था? एलसीएम 12 आया। नंबर क्या थे? 2, 4 एंड 6। समझ में आया? तो 2 में अगर मैं 6 मल्टीप्लाई करूं तो 12 आ रहा है। 4 में अगर मैं 3 मल्टीप्लाई करूं अगेन 12 आ रहा है। 6 में अगर मैं 2 मल्टीप्लाई करूं तो अगेन 12 आ रहा है। तो दिस 12 वाज द एलसीएम। समझ में आया? लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। समझ में आया? ये लोवेस्ट ऐसा नंबर है जो 2 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है और 6 से भी डिविजिबल है। समझ में आया? और ये 6, 3, 2 क्या था? ये इसके मल्टीपल्स हैं। मल्टीपल जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद ये रिजल्ट आ रहा है 12। समझ में आया? एलसीएम का कंसेप्ट समझ में आया? लोएस्ट कॉमन फैक्टर किसको बोल रहे हैं? ये 12 को बोल रहे हैं। समझ में आया? अब सेम चीज हमको किस में करनी है? 3, 4, 5, 6 में करनी है। 3, 4, 5 एंड 6। अब हमको ऐसा एक नंबर निकालना है जो इससे डिविजिबल हो, लोएस्ट होना चाहिए। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। 3, 4, 5 और 6 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो कैलकुलेट करते हैं। 2 से सबसे छोटा नंबर 2 है तो 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 2 4, 5, 2 3 6। करेक्ट। फिर दोबारा 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हट जाएगा। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 3 एंड 3 1 3, ये दोनों हट गया। ठीक है, फिर आ जाएगा 5। तो एलसीएम क्या आया? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ये एलसीएम आ गया इसका। ठीक है, कितना हुआ? 4। ऐसे कर लो, 5 इंटू 2 इज 10, 3 इंटू 2 इज 6, तो कितना आ गया? 60। एलसीएम इज 60। ठीक है, तो हम पहले इसको लिख देते हैं, एलसीएम इज 60। ठीक है, तो ऐसा लोवेस्ट कॉमन फैक्टर इन चार नंबर्स का क्या है? 60। तो कोई भी ऐसा 4 डिजिट नंबर जो 60 का मल्टीपल है, 60 इंटू n, दैट वुड बी द लोवेस्ट 4 डिजिट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 3, 4, 5 एंड 6। समझ में आया? एलसीएम का मल्टीपल होगा, है ना, क्योंकि हमको तो 4 डिजिट निकालना है ना। अगर हमसे पूछा होता कि लोएस्ट ऐसा कौन सा नंबर है जो इन सबसे डिविजिबल है, तो दैट वुड हैव बीन 60। बट हमको क्या फाइंड करना है? हमको फाइंड करना है कि लीस्ट 4 डिजिट नंबर। लीस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होगा? वो लीस्ट कॉमन फैक्टर का मल्टीपल होगा। समझ में आया? वो लीस्ट कॉमन फैक्टर का क्या होगा? मल्टीपल होगा। दैट नंबर वुड बी 60 इंटू n। ठीक है, समझ में आया? दैट वुड बी 60 इंटू n। अब 60 इंटू n वो नंबर होगा। ठीक है, ये तो हमको समझ में आ गया कि वो 60 इंटू n होगा जो ऐसा 4 डिजिट नंबर जो 3, 4, 5, 6 से डिविजिबल है ना। अब हम ऐड करते हैं इसमें रिमाइंडर 2। अब क्या बोल रहा है कि वो रिमाइंडर 2 देता है। अगर कोई भी चीज़ डिवाइड होने पर रिमाइंडर 2 देती है तो हम कैसे निकालते हैं? सिंपल, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यही तो होता है ना। रिमाइंडर हम ऐड कर देते हैं, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, दैट इज डिविडेंड। ये डिविडेंड है हमारा 4 डिजिट नंबर। डिवाइजर क्या होगा? डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट क्या है? 60 इंटू n। ठीक है, क्योंकि 60 जो ये 60 था दैट वाज एलसीएम, उसका कोई मल्टीपल ये नंबर आ रहा था जो डिविजिबल था, है ना। बट अब वो डिविजिबल नहीं होगा, अब उसमें क्या आएगा? रिमाइंडर 2 ऐड हो जाएगा। समझ में आया? तो ऐसा 4 डिजिट नंबर जो रिमाइंडर 2 देता हो
व्हेन डिविजिबल बाय 3, 4, 5 एंड 6 दैट वुड बी 60n प्लस 2। ठीक है, समझ में आया? चलो, इतना समझ में आ गया कि हमको ये 60n प्लस 2 फॉर्मेट का होगा। अब लोएस्ट, अब ऑप्शन देखो, ऑप्शन क्या है, 1012, 1022, 1122 एंड 1222। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब हम इसमें इसको चेक करेंगे कैसा 60 से इसको सबसे पहले चेक करेंगे 1012 से। तो 1012 से चेक करेंगे तो क्या आएगा, 101, 60n वुड बी व्हाट, 60n वुड बी 1010, राइट? क्या ये डिविजिबल है? नहीं डिविजिबल है। क्या n एक इंटीजर आ रहा है? n एक इंटीजर आना चाहिए, ध्यान रखना, n एक इंटीजर आना चाहिए। n इंटीजर आ रहा है? नहीं आ रहा है। फिर 1022 पे जाते हैं, इसमें से 2 हटाएंगे तो 1020 आ जाएगा। फिर इसको 60 से डिवाइड करते हैं, 60 से डिवाइड करोगे तो उसको क्या आएगा, 6 1 ज़ा 6, 4 6 6 ज़ा 36, 6 7 ज़ा 42। येस, दिस इज डिविजिबल, 1022 इज डिविजिबल। बट हम आगे भी देख लेते हैं, बाकी नंबर्स तो बड़े हैं इससे। हमको पता चल गया कि 1022 जो है वो 1022 में n एक इंटीजर आ रहा है ना, n एक इंटीजर आ रहा है। और बाकी नंबर क्या है, बाकी नंबर तो 1022 से बड़े हैं, तो हमको ये देखने की ज़रूरत ही नहीं है। हमको बस पहला देखना था और दूसरा देखना था। समझ में आया? जो भी नंबर होगा लीस्ट 4 डिजिट नंबर, वो किस फॉर्म में होगा, 60n प्लस 2। ये कैसे आया, समझ में आया? 60 वॉज द लोएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन फैक्टर का मल्टीपल प्लस उसमें हम 2 कर देंगे, क्योंकि ये लोएस्ट कॉमन फैक्टर का मल्टीपल तो मतलब वो डिविजिबल होगा। उसमें जब हम 2 ऐड कर देंगे तो दैट 2 वुड बी द रिमाइंडर, है ना। फिर हम इस फॉर्म में ऑप्शंस को चेक करेंगे। तो हमने जब पहला ऑप्शन चेक किया तो क्या आया, हमको पता चला कि ये तो n इंटीजर नहीं आ रहा है इससे, है ना, क्योंकि 60n जो है दैट शुड बी इक्वल टू 1012 माइनस 2, है ना, दैट शुड बी इक्वल टू 1010। अब n इसमें इंटीजर आना चाहिए। ये n क्या है, n एक मल्टीपल है, एक इंटीजर है। तो n इंटीजर किस में आ रहा है, बी ऑप्शन में आ रहा है, तो बी ऑप्शन हो गया सही। दिस वॉज द एक्चुअल मेथड ऑफ डूइंग। समझ में आ रहा है? बट इतना लंबा प्रोसेस करने की ज़रूरत थी क्या, नहीं थी। अगर आप 3 से ही डिविजिबिलिटी चेक कर लेते यहाँ पे तो हो जाता हमारा काम, करेक्ट। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन होता है। तो इससे हमने क्या सीखा, इससे हमने 2 चीज़ें सीखी कि इस टाइप का बहुत बड़ा सा क्वेश्चन आ जाए तो आप कॉमन सेंस पहले यूज़ करो, कॉमन सेंस नहीं काम किया देन गो टू जो एक्चुअल मेथड है जिससे ये हो सकता है। समझ में आ गया? चलो बाकी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो पढ़ते रहिए।